हे राम। संत दरिया साहब का भजन है प्यारे मित्रों। दरिया साहब राजस्थान में हुई और सिद्ध पुरुष हुए कबीर की तरह, इसलिए बात भी उनकी होगी कबीर के अंदाज की। जो ब्रह्म को जान लेते हैं उनकी वाणी, उनका अनुभव साधारण लोगों के पल्ले नहीं पड़ता प्यारे मित्रों। ज़्यादा मात्रा में हाँ रहते हैं जिज्ञासु लोग, वो कुछ समझ पाते हैं, वरना सिर पर से बात जाती है, फिर भी न समझ में आए, फिर भी ब्रह्म ज्ञानी की बात कुछ न कुछ वैसे ही हो जाती है जैसे गुलाब का फूल है, बगीचा है गुलाब का, उसमें से आप गुजरे यानी वहाँ से आप पसार हुए तो वो गुलाब की सुवास आपको पकड़ लेती है, आपके कपड़े को, आपके शरीर को। आप गुलाब को छुए भी नहीं फिर भी वो सुवास गंध पकड़ लेती है। ऐसे ही महापुरुषों की वाणी अनुभव से आती है। तो चलो दरिया साहब को अपन लें और बहुत हिम्मत करके समझने की कोशिश करना, हिम्मत छोड़ मत देना। हमारे अंदर हिम्मत उतनी ही रहती है, हम जैसे साधारण लोगों को सुनते हैं, सकाम कर्म बताते, सकाम उपासना बताते, सकाम सब कर्म जो भी कुछ तुम्हारे शरीर तक सीमित वहाँ तक उतने ही तुम अपन समझते हैं। पर ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जो बोलते हैं ना, इसके पार की बात रहती है। दुनिया भरम भूल बोराई, आत्म राम सकल घट भीतर जाके सुध न पाई। फिर कबीर बोले कि दरिया बोले क्या फर्क पड़ता है। बात तो आती वो ब्रह्म से, बात तो आती वो सत्य से, बेझिझक निर्भयता से आती है। और ऐसे महापुरुष बुद्ध पुरुषों पर बोलने के लिए भी आंग में, शरीर में रोमांच होता है, क्योंकि दिल को तो छूता है, कुछ बूंदाबांदी जीवन में तो होती है ना हम सबके। तो जो जिज्ञासु रहते, इस मार्ग के पथिक रहते, उनको रोमांच होता है। अब दो टुक सत्य, दुनिया भरम भूल बोराई। दुनिया प्यारे मित्रों भरम भूल बोराई यानी भरम में जीती है और भूल में जीती है। दुनिया बोलती कि परमात्मा कहीं आकाश में रहता होगा, ब्रह्मांड में रहता होगा, ऊपर वाला जाने। पर ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष अपने अंदर अनुभव कर लेते हैं उसका। जो ब्रह्मांड है सो पिंड है, वो बात हो जाती एक। इसलिए वो बोलते कि हे दुनिया वालों, तुम भरम भूल बोराई। एक तो भ्रम में पड़ गए कि परमात्मा हमसे और कहीं दूर है, हम और कहीं है, हम और कुछ है और वो कुछ है। नहीं, उसी से ही हमारा अस्तित्व है प्यारे मित्रों। परमात्मा से ही हमारा अस्तित्व है, उससे अलग नहीं है। ये महापुरुष हमें बताते वैसे ही जैसे विवेकानंद एक छोटी सी कहानी बोला करते थे। अक्सरशा जंगल में
भेड़ बकरिया वाला जाता, जो डैम टैंक धरण होता है जो बोलते हैं ना, वहाँ पानी पिलाने जाता है गडरिया भेड़ बकरियों को। वहाँ शेर का झुंड आता, तो एक शेर का झुंड में से एक बच्चा वो गडरिया भेड़ बकरियों में रह गया, वो शेर चले गए सब। तो वो शेर का बच्चा वो भेड़ बकरी म्यां करे तो वो भी म्यां करे। अब संगात संजाए थे काम, जैसी संग होंगे वैसा रंग लगा, ऐसे अनेक पक्षी रहते हैं, उनको भी ऐसी आदत हो जाती, सभी को हो जाती। उस शेर को बच्चे को हो गया, और भेड़ म्यां करे तो ये भी म्यां करे। एक दिन वो धरण डैम टैंक पर मिलन हुआ, और शेर का झुंड भी पानी पीने आया। ये भेड़ बकरियों में उनका बच्चा बैठा था, वो शेरों का टाइगर वाघ का, और भेड़ बकरी म्यां कर ये भी म्यां करे। तो वो शेर जो था राजा उनका बॉस, वो देखे ये तो अपनी जाति वाला लग रहा है, और शेर सीधा चला गया उसके पास, कान पकड़ा, बोले क्या म्यां? अरे यार तू लजा डाला हमको, ऐसा वो बोला उसकी भाषा में। म्यां करे वो कुछ भी, वो शेर एक्शन करे म्यां, ए म्यां वाला तू म्यां नहीं है, हमको देख रहा है वो है तू म्यां। जबरदस्ती खींच के पानी के पास ले गया वो बच्चे को, और बोला उस बच्चे को, टाइगर का वाघ का जो म्यां कर रहा था, मेरे तरफ देख तेरे तरफ देख, जाति एक है कि और अलग है? और बोले बात तो जच रही, एक ही रूप है अपना, अपन एक ही है। तो मैं क्या कर रहा है भेड़ बकरी में? तू शेर का बच्चा है, चल। शेर का बच्चा मान गया, हाँ मैं तो सोचू म्यां। ऐसा ही अपन सब म्यां म्यां करते, भेड़ बकरियों में रहते म्यां। कोई महापुरुष कबीर की तरह, दरिया साहब की तरह कोई बुद्ध पुरुष होता है, बोलते तुम शेर के बच्चे हो, वाघ के हो, तुम परमात्मा के हो। तब बहुत युक्ति संघर्ष से कठोर शब्द बोलकर, सभी कुछ ऐसा बोलकर तुमको वैसे ही पानी में बताने वाली बात हो गई, और समझ में आ जाए तो फिर तुम बोलते हाँ हम वही है। दरिया साहब वही बोल रहे हैं, दुनिया भरम भूल बोराई, आत्म राम सकल घट भीतर जाके सुध न पाई। कबीर भी बोले सब घट मेरा सैया, खाली घट न कोई, बलहारी वहाँ घट की जहाँ घट पर घट होए। सब घट में मेरा सैया ने परमात्मा रहता है। दरिया साहब भी बोल रहे सकल घट, आत्मराम सकल घट भीतर जाके सुध न पाई, सबके अंदर रहता है वो परमात्मा, फिर भी है दुनिया वालों क्या भटक रहे दर बदर भूल बोरई। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कहाँ भटकते हो? पानी में मीन प्यासी मोय देखत आवे, हंसी हंसी आती है। तुम परमात्मा के हो, ईश्वर अंश जीवा विनाशी उसके ही तुम हो, तुम भेड़ बकरी की तरह नहीं हो। और जो जिसके हृदय में सदगुरु का बाण लग गया वो तीर की तरह, और वो उसकी जो जग गई जल गई, पीर तो वही हो जाता है वो। आगे बोले दरिया साहब, मथुरा काशी जाए द्वारका, 68 तीर्थ नहावे, सदगुरु बिन सौदा नहीं कोई, फिर गोता खावे। सदगुरु दरिया साहब बोल रहे कि कोई मथुरा जाता है, कोई काशी जाता है, कोई द्वारका जाता है, 68 तीर्थ जो होते वहां जाता है, वहां खोजता है। जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर है। ठाईची बसूनी करायक चित्त, कापुर्याची बाती उज्वलिया ज्योति, ठाई समाप्त झाली तैसे ज्ञानेश्वर। जैसे कापुर की बत्ती जलाओ, वह जो जलती है जलते जलते समाप्त हो जाती है,
उसी में ही समा जाती हो। वैसे ही तुम जहां है वहीं पर रहकर आंखें बंद करो, टटोलो मैं कौन हूं। ईश्वर को तुम जानते नहीं और तुम्हारे अंदर है तो बंद करो आके। हृदय द्रवित हो, आंसू बहने लग जाए, हृदय भर आ जाए तो हृदय में ही बैठा हुआ है, वो सुन लेगा। जहां है वहां रहकर पुकारो। कहाँ जाते हो? जरूर जाओ, मथुरा जाओ, काशी जाओ, द्वारका जाओ। एक सात्विक तात्विक स्थल है, वहां की भी महिमा है, पर वहां ईश्वर को खोजने मत जाओ। जाओ वहां पर, पवित्र जगह है तो पवित्रता भाव लेकर जाओ। पर ईश्वर को खोजना हो तो तुम जहां है वहीं रहकर खोजो, वो वहीं मिलेगा। खोजा सकल जहां पे तो पाया तेरा पता नहीं है परमात्मा। आप पता मिला है तेरा तो आप मेरा पता नहीं। तुम जहां है कहीं भी खोजा, वो संत बोलता है, तुम बोलते हैं कि मैं सब दूर खोजा पर कहीं नहीं मिला, फिर मेरे अंदर मिला। और मैं खोज रहा था, वो खत्म हो गया और वो ही रह गया। दरिया साहब बोल रहे, मथुरा काशी जाए द्वारका, 68 तीर्थ नावे, सदगुरु बिन सौदा नहीं कोई। और बिना सदगुरु के किसको मिला नहीं हो और वो खोज नहीं पाया। दुनिया बाजार का बाजीपाला का व्यापार करती, वहीं तक पेट भरने तक सीमित। तुमको बताएंगे कुछ धंधा पढ़ाई लिखाई ऐसा वैसा दुनिया का, तुम 2 पैसा कमा सको, सुख चैन सुविधा से जी सको, खा पी कर मर जा सको, उतना सिखाएंगे। इससे आगे दुनिया के पास सिखाने को क्या है बताओ तो? क्या भारी भरती है दुनिया, किस पर फूलती तू? हे दुनिया, और सत्य को तो जाना नहीं तू, जिसको जानना था। एक साधे सब सदे, एक साधे से सब होत है, सब साधे से एक न होए। दुनिया भर का साध लो तो वो एक नहीं होता, और एक को साध लो तो सब साध लिया। कहीं कबीर में पूरा पाया, आप कुछ पाने को नहीं बचा। गर्व उस पर करो स्वाभिमान, बाहर के ठिकरे पर क्या करते हो? सड़ी गली बुद्धि चातुर्य पर क्या करते हो? ऐसे कौवे की तरह पत्थर पर गिरोगे, कुछ हाथ आने वाला नहीं। चतुर माल चौगुणो कीनो, मूर्ख मूल गवायो, भजन बिना बावरे, हीरो सो जन्म गवाए। कबीर साहब, हीरा जैसा जन्म था। सदगुरु बिन सौदा नहीं कोई, पीर पीर गोता खावे, बार बार फिर जन्म लेना पड़ेगा, माँ बाप बदलना पड़ेगा, ये चक्कर चलता रहेगा, रब्बु चक्कर। इससे बाहर निकलना हो तो कोई सदगुरु को खोजो। सदगुरु सत्य को पाया है, वो बता देगा कि तेरा तेरे पास है। आगे बोलते दरिया साहब, चेतन मूर्त जड़ को सेवे, बड़ा थुल मत गेला, दे आचार किया कहाँ होई, भीतर है मन मेला। दरिया साहब बोलते, चेतन मूर्त जड़ को सेवे, तेरा चैतन्यता से भरा हुआ ये देह है, जो चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, सब क्रिया कर रहा है, चैतन्यता से भरा हुआ ये मंदिर है जिंदा। इस जिंदे मंदिर में नहीं खोजता तू। और क्या जड़ को सेवे, जो जड़ है, जड़ में भी वो है, भूल भी नहीं करना, पर चैतन्य तेरे अंदर अनुभव होता है उसका। जैसे मैं आपको देख रहा हूं वैसे वो दिखता है। हमको एक झलक भी उसको मालूम नहीं है, करके हमको यकीन नहीं आता, करें क्या? आखिरी पंक्ति में तो दरिया साहब बोलेंगे ये बात। इसलिए हम मानते नहीं। अंधे के सामने कितना भी बोलो कि क्या प्रकाश क्या तेज, वो बोले भूल रहे तुम्हारी, ये कोई प्रकाश नहीं होता, हमको दिखता है तेरी आंख नहीं।
चेतन मूर्त जड़ को सेवे, बड़ा थुल मत गेला। बड़ा जड़ मति का है, बड़ा जड़ बुद्धि का है, बड़ा मोटी बुद्धि का है बोले तू, और येड़ा है तू। गेला का अर्थ येड़ा होता है, राजस्थानी भाषा है कुछ। देह आचार किया कहाँ होई, और देह का बड़ा आचार करता है तो बड़ा चातुर्य बताता है। मैं सुंदर हो, आमुक हो, ऐसा हूँ तैसा हूँ, ये आचार कोई काम नहीं आता। आंबे की आचार तो भी काम आएंगी खाने की, तेरी होशियारी नहीं आएगी। देहाचार किया कहाँ हुई, भीतर है मन मेला, इसलिए मैं हूँ गंदा। ओ टुकड़ो बाबा बोल, मेरा मन है गंदा इसलिए हूँ मैं शर्मिंदा। अंदर मन तो मेला है, बाहर देह का आचार बहुत करता है, बहुत साफ सुथरा क्लीन रहता है, पर अंदर मन तो बहुत गंदा है। और मन की मलिनता जाएंगी ईश्वर भजन से, आत्मचिंतन से, उससे मन धोएगा। मन को धोने के लिए और कोई साधन दुनिया में है नहीं। आज तक कंपनी जो भी कुछ है सब सोच भाई मन को धोने का साबन नहीं बने, सबको धोने का बने, मन को धोने का नहीं बने। मन को धोने का साबन है ज्ञान का साबन, लाए न धोया संत संगति का पानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। कबीर साहब, ज्ञान का साबन नहीं लाया तू, संत संगति का पानी नहीं लाया तू, मेले दाग पड़े पापन के विषयन में लपटानी। ऐसे ही उड़त उमर गवाई, भली बुरी नहीं जानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, आप सोच समझ अभिमानी। हे मनुष्य, तेरे अंदर वो अंतर्यामी है, उससे प्यार कर, प्रेम कर। मन जितना निर्मल भगवत भजन भक्ति से आत्मचिंतन से होते रहता है, उतना मऊ होते रहता है माखन की तरह। नम्रता, करुणा, प्रेम, वैराग्य, त्याग, सब कुछ दैवी गुण अपने आप उतरते उसमें। और हम मूल को छोड़ देते और शाखा उपशाखा डाल पर कूदते रहते बंदर की तरह, वहां नहीं घटना घटेंगी, वहां थकान होगी। आगे बोले दरिया साहब, जब तब संजम काया कसनी सांके जोग व्रत दाना। याते नहीं ब्रह्म से मेला, गुनहर कर्म बंधाना। दरिया साहब बोल रहे कि जब तब संजम काया कसनी सांके जोग व्रत, ये सभी तू सकाम भाव को लेकर करता है। सकाम मतलब जब भी करेगा तब भी करेगा, व्रत भी करेगा, शरीर को सुखाएगा, दान भी करेगा, जोग भी करेगा, सब करेगा तू, बाकी सकाम पेट भरने तक। अपने आप को जानने के लिए नहीं करता तू। कुछ मिल जाए, मैं जब करूंगा उससे कुछ मिल जाए, धन या कुछ भी सुविधा मिल जाए तब करूंगा, उसके बल से कुछ मिल जाए, ऐसा वैसा सभी कुछ तू करते रहता है। तेरे आत्मा को पाने के लिए नहीं करता, परमात्मा को पाने के लिए नहीं करता। इसलिए क्या होगा बोले, याते नहीं ब्रह्म से मेला, ऐसे से परमात्मा नहीं मिलेगा, उससे मेल नहीं हो सकता। ये रास्ता अलग है, वो रास्ता अलग है। आदिगुरु शंकराचार्य से पूछो तो न पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मुझे पाप से भी लेना देना नहीं, पुण्य से भी नहीं, सुख से भी नहीं, दुख से भी नहीं, मैं तो वो हूँ चिदानंद रूप। ये रास्ता है प्यारे मित्रों अपन सब के लिए। गुनहर कर्म बंधाना, और ये जो कर्म का जो बंधन रहता है उसके कारण जन्म मरण, वो संस्कार मन के साथ रहते, वो चलता रहता है। वो तू बोले जकड़े जा रहा है दिन प्रतिदिन, इससे बाहर आ। आगे बोले दरिया साहब, बक्ता हवे हवे कथा सुनावे, श्रोता सुन घर आवे। ज्ञान ध्यान की समझ न कोई, कई सुन जन्म गवावे। कबीर से एक रति भर भी दरिया साहब कम है क्या? अरे बोलो,
यही पहचान है सत्य की। दो टुक बात करेंगे, वहां लाला पोची नहीं रहती, सेठ साहूकार को रिंजाना नहीं है, वहां सत्य ज्यों का त्यों। सर्जन कभी भी मलेरिया वाला काम नहीं करता, मलेरिया डॉक्टर का हेमोपैथिक गोली वो सब दे दे, मलम पट्टी कर दे, बांध दे, सब अंदर सड़ने दे। सर्जन सर्जरी करेगा, तुम्हारा काट डालेंगे पर तुमको स्वस्थ कर देगा। ऐसे महापुरुष रहते हैं, इसलिए सीधी बात रहती वहां। वक्ता हवे कथा सुनावे, बोले तू वक्ता भी बन जाता है लोगों को रिंजाने के लिए, पटाने के लिए, पैसे निकालने के लिए। और तू अज्ञानी है और ज्ञानी महसूस होता है तू, वो बेटे वो भी तो अज्ञानी है, और वो अज्ञानी में का अज्ञानी का बोझ तू हो जाता है। मैं कथा सुना रहा हूं, कथा वाले बुरा न माने, होली है, होली पर नहीं चल रहा है, फिर वो बोलते हैं ना, कोई रंग वगैरह डालते, बुरा न मानो होली है। अरे तुमने सत्य को जाना है क्या, ईश्वर को जाना है क्या? ज्ञानी बनकर तुम आकड़ में कथा बिल्कुल सच धज कर, बिल्कुल ब्यूटी पार्लर से आते, कहां से आते तुम, और लोग भी सच धज कर आते, दोनों पागल, नीचे वाले भी ऊपर वाले। ये ज्ञानी बनकर, ये दरिया साहब कबीर साहब भी बोल सकते हैं क्या? वक्ता हवे कथा सुनावे, श्रोता सुन घर जाए। और श्रोता भी सुन लेते और बोलते अपन तो भगवान के भक्त हैं, अपन तो कथा सुनते हैं, बाकी मन की व्यथा नहीं जानना है अपने को, परमात्मा को भी नहीं जानना है, क्या लेना देना अपने को, अपन तो भक्तराज है। तुम भगत और वो सुनाने वाला भोपा, भगत भोपा। ए सत्य अलग है। वक्ता हवे कथा सुनावे, श्रोता सुन घर आवे। ज्ञान ध्यान की समझ न कोई, न वक्ता को ज्ञान ध्यान की समझ है, न श्रोता को। न श्रोता को, श्रोता यानी सुनने वाले, श्रोता को पड़ी नहीं ज्ञान ध्यान की। सकाम क्या करे क्या नहीं करे, हमारा इतने में सब भला हो जाए। तुम भी तो रेडीमेड चाहते हो ना, तुमको तो मेहनत नहीं करनी ना, दोनों को नहीं पड़ी। ज्ञान ध्यान की समझ न कोई, कहे सुन जन्म गवावे। दरिया साहब की एक पंक्ति है, मैं जिक्र करते रहता हूँ। प्रथम ध्यान अनुभव करे जहाँ से उपजे ज्ञान, दरिया बहुते करत है कतनी में गुजरान। बोले जो पहले ध्यान करेगा ना, वो ध्यान से जो अनुभव का ज्ञान आएगा वही सच्चा ज्ञान है। दरिया बहुत करत है कतनी में गुजरान, फिर तो कतनी में, कथा कीर्तन में सभी इसमें कतनी में, कहीं से पढ़ लिया सुन लिया, इकड़ुन तिकड़ुन फुकली नली, क्या बोलते हैं, नली फुकली सोनार इकड़ुन तिकड़ुन गेले वारे। वो सोनार नली फूकता है, यहाँ से हवा उधर निकल जाती, बस कान साफ होते और कुछ नहीं। प्यारे मित्रों, ज्ञान ध्यान, कबीर भी बोले ना, ज्ञान करी गुड़ ध्यान करी मऊआ, भव भाटी करी भारा, दो पुड़ जोड़ चिगाए भाटी, चुव्या मारस भारी अवधू, मेरा मन मतिवारा। उन्मनी चढ़ा गगन रस पीवे पीवे पीवनहारा। ज्ञान का गुड़ बना लिया, ध्यान का मौवा बना लिया, बहुबाटी जो संस्कार का था ना, वो सभी जंजाल लकड़ी बना लिया, उसको आग लगा दिया, उसको ध्यान की योग अग्नि जिसको बोलते हैं, वो साधना की। और फिर घटना घटी, वो असली ज्ञान। प्यारे मित्रों, जन दरिया ये बड़ा अचंबा, कहे न समझे कोई। कबीर की जो मुसीबत है वही दरिया साहब की, और क्यों ना, दोनों एक क्यों में खड़े, दोनों का एक अनुभव है। सच कहूं तो माने नहीं, झूठे जगपतिया ना। कबीर भी बोले सच्चा बोलने जाता हूं, मानते नहीं, और झूठे बोलते तभी कैच कर लेते। सच कहूं तो जग रूटे,
झूठ बोलूं तो राम, कबीरा बेचारा क्या करे, दोनों कठिन काम। तुमको सच्चा बोलने जाते हो तो मारने को दौड़ते, आलोचना करते, निंदा, मौत के घाट उतारते हो। जन दरिया ये बड़ा अचंबा, कहे न समझे कोई, बड़ा अचंबा है। बोले हम सत्य बोलने जाते कोई सुनता नहीं। जो उनकी बातें है, बड़े वक्ता सच्चा ब्रह्म ज्ञानी भी बोल रहा हो ना, उनके पल्ले नहीं पड़ रहा ना, कोई काम का नहीं। उनके पल्ले पड़ रहा हो ना, बराबर बोल रहा है महाराज। वाह, ये अचंबा दरिया साहब बोल रहे हैं। भेड़ पूछ गई सागर लांगे, निश्चय डूबे सोई। भेड़ कोई जो सत्य को नहीं जाना, उसको ऐसे कोई पूछ ले भेड़ जैसे कि हम समंदर को पार तो कर सकते हैं ना, वोज नहीं जाना, वो बोले कर भी सकते तो चले डूब डाब के मर मार के मोकले। वैसे ही बोले भेड़ समंदर लागने गई तो वो डूबेंगी सुनिश्चित। बोले ऐसे ही तुम सत्य को न जानोगे और सत्य को न खोजोगे तो तुम डूबे हुए ही हो। दरिया साहब। तो प्यारे मित्रों, जो दरिया साहब की बातें पल्ले पड़ी, हृदयस्थ करके उस पर चलने का अपन सब प्रयास करिएगा।